ओम। सज्जनों, डार्विन ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वह बंदरों से हुई है। पहले बंदर थे और बंदरों से ही मनुष्य बने हैं। उसने बंदरों को देखा, देख करके सोचा ये मनुष्य जैसे ऐसे ही मनुष्य बने होंगे। वो उसका अपना एक आइडिया है। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति जैसी वेदों में लिखा है वैसे ही हुई है। परमात्मा ने जब पृथ्वी, सूर्य आदि सारे पदार्थ बनाए, उसके पश्चात मनुष्य की उत्पत्ति तिर्वष्टप जिसको कहते हैं, जिसका नाम अब तिब्बत है, उसमें सृष्टि की है। और युवा अवस्था में यानी जवान अवस्था में स्त्री और पुरुष बनाए हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में। तो ये बात हमें सोचनी चाहिए कि बंदरों से अगर मनुष्य बनते तो वो अब भी बनते। ये कोई अपने आप कार्य नहीं हुआ। वो ये सोचता है डार्विन कि ये काम अपने आप हुआ। अपने आप कोई भी कार्य नहीं हो सकता। छोटे से छोटा कार्य भी अपने आप हो ही नहीं सकता। उसका कोई न कोई कारण होता है। जैसे रेल, हवाई जहाज, दूसरे अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र और मकान वगैरह जितने भी हैं, सोने चांदी से जितने भी हमारे जेवर आदि बनते हैं, वे अपने आप नहीं बनते। परमात्मा के लिए वही पदार्थों में से बनाते हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं सृष्टि रचता है। उसने युवा अवस्था में इसलिए बनाए हैं। अगर वो ईश्वर बालक बनाता तो फिर जो है उनको पालता कौन, और अगर बूढ़े बनाता तो आगे सृष्टि नहीं चलती। इसलिए युवा अवस्था में सृष्टि लिखी हुई है और ये वेदों में है। और वेदों में भी ये बात है कि मंत्र हैं, श्लोक नहीं है जो कोई मनुष्य बना ले। वेदों को 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान दिया है। तो सृष्टि की जो रचना हुई है, मैंने एक बार पृथ्वी स्कूल में यही व्याख्यान दिया था। तो मैंने कहा था कि वो ये समझता था कि अपने आप काम हुआ। अपने आप संसार में कोई कार्य नहीं होता, ये भी आप ध्यान कर लीजिए। छोटा कार्य भी अपने आप नहीं होता। उसका कोई बनाने वाला, चलाने वाला कोई उसका कारण होता है। इसलिए देखो, ये कहते हैं बंदरों की पूंछ घिस गई। उसने ये कहा बंदरों की पूंछ घिस गई, इसलिए बंदरों की पूंछ नहीं रही। ऐसा कभी नहीं हो सकता पूंछ घिस जाओ। क्या कभी धृतराष्ट्र अंधा था और उसके 101 पुत्र थे, एक लड़की थी, तो एक भी अंधा नहीं हुआ? ये क्या बात है? जो गाजर और मूली का जो बीज है वो पैंदी काट करके पैंदी लगाते हैं। हर साल गाजर काटते हैं वे, और गाजर काट करके उसकी पैंदी लगाते हैं। उससे पूरी जो गाजर बैठती है। अगर हम उसकी पैंदी को काट कर नहीं लगाएं तो फिर गाजर नहीं बैठती, ना वो लंबी होती है, ना वो मीठी होती है, वो नर्रा हो जाता है। इसलिए ये कभी नहीं हो सकता कि बंदरों से हम मनुष्य बने, ऐसा आज तक भी नहीं हुआ। फिर हमें ऐसे भी देखने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे कि लबा अब ये बंदर कुछ दिन में मनुष्य बन जाएंगे, अब बनने वाले हैं। ऐसी कोई बात कभी भी किसी को देखने में नहीं आई। और हमारा सृष्टि सम्मत भी इस बात का प्रमाण है कि इतने साल सृष्टि को रचे हो गए हैं, 2.25 अरब वर्ष के लगभग उसका सृष्टि सम्मत चला आ रहा है। इसलिए इसे आप बिल्कुल देखो, गाजर और मूली अरबों वर्ष थे, उसकी पैंदी काट करके लगाते आ रहे, लेकिन फिर भी पूरी बैठती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अंधे मनुष्य का अंधाई हो, लंगड़े मनुष्य का लंगड़ाई हो, या ये जो है सृष्टि बंदरों से बनी हो। अगर ऐसी कोई बात भी नहीं है, फिर बंदर कैसे बन गए? ये सृष्टि का विकासवाद का जो सिद्धांत है ये बिल्कुल झूठा है। सच्चा सिद्धांत ये है कि परमात्मा ने सूर्य, पृथ्वी आदि सारे पदार्थ बनाए हैं। सोना चांदी धातु सारी कोई चीज, सब पर्वत वगैरह और समुद्र वगैरह सब ईश्वर ने बनाया है। सृष्टि की रचना वही करता है। मनुष्य भी उसी ने बनाए हैं, ज्ञान भी उसी ने दिया है। क्योंकि बिना ज्ञ के ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक कोई ज्ञान नहीं देगा ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो ये ईश्वर के बारे में आपको जानना चाहिए। सृष्टि के बारे में जो वेदों में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। इतना कहकर मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। ओम शब्द।